SCV क्वेश्चन नंबर 10 ग्रेविटेशन का सॉल्यूशन है। बोला है कि टू कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल हैव मास m1 एंड m2। तो देखिए यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि जो ये है m2 और ये वाला जो मास है अंदर ये है m1। अब ये एक स्पेरिकल सेल है, ठीक है। तो जो बाहर वाला दिख रहा है आपको, है ना, बाहर वाला सेल, उसकी रेडियस गिवन है कितनी, r2, और जो अंदर वाला सेल है उसकी रेडियस है r1। क्लियर। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। छोटा m जब हम उस पर रखेंगे, इफ इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2 फ्रॉम द सेंटर। देखिए r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2 पे हमको रखना है मास को, ठीक है। तो एक बात बताइए, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू r। तो जो r है ना, एवरेज देखते हैं तो r जो है वो ग्रेटर देन कैसे हो जाएगा, r1, और r जो है वो लेस देन कैसा रहेगा, r2। तो जो पार्टिकल है हमारा, ठीक है, उसको हम कहाँ रखेंगे, वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ रेडियस निकाल के देखी, ठीक है, ये यहाँ पे। क्लियर है। तो देखिए ये जो पार्टिकल है, ठीक है, इस पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो आप देखिए सेल जो m2 है उसके वो इनसाइड है और m1 के लिए वो आउटसाइड है, ठीक है, m1 के लिए आउटसाइड और m2 के लिए इनसाइड। अब स्पेरिकल सेल के कारण इनसाइड पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जीरो, और आउटसाइड के लिए m1 के लिए क्या डेटा हो जाएगा, जी m1 बाई ये डिस्टेंस था r डिवाइड बाय r। अब जो फोर्स निकालना है मास m पे तो वो होगा m(Ag), तो वो कितना हो जाएगा, g m1m, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है आपकी r1 प्लस r2 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या है, 4g m1m r1 प्लस r2 का स्क्वायर।